एक परिवार में पति और पत्नी रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते। उनके 5 संतान थी, 5 संतान लड़के थे। पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते, उनका पालन पोषण करते, उनको पढ़ाते लिखाते और कुछ लायक बनाने के लिए वो हर समय प्रयास करते रहते थे। समय परिस्थिति के साथ समय बीतता गया। पति और पत्नी उन 5 बच्चों की शादी कर देते हैं। घर में बहुएं आ जाती हैं। पति पत्नी ये सोचते हैं कि अब घर में बहुएं आ गई हैं, अब हमें बुढ़ापे में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मगर क्या था कि समय को कुछ और ही मंजूर था। 5 बेटों में से 4 बेटे शहर में चले जाते हैं अपनी पत्नियों को लेकर और वहीं कमाते खाते और मस्त रहते। एक बेटा था जो अपने माँ बाप की सेवा करने में अपने घर पर रह गया। वो यहीं मेहनत मजदूरी करता और अपने माँ बाप की सेवा करता। माँ बाप की गरीबी में वो हर समय उन्हें ढांढस बनाता कि कोई दिक्कत नहीं है, कि इस समय परिस्थिति है, एक दिन निकल जाएगी, हमें गरीबी से नहीं घबराना चाहिए। और अपने माता पिता से वो ये कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। अब एक दिन पिताजी उन 4 बेटों को बुलाता है। एक बेटा गांव में रहता है। उनसे कहता है कि सभी भाई आपस से हिल मिल कर रहना और जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे की मदद करना। कभी किसी भाई के साथ कोई टीचिंग मत करना और सभी के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। कभी किसी भाई के साथ बेईमानी मत करना। समय निकलता गया और पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे। अब 5 भाई ने मिलकर जमीन बंटवारा करने की कोशिश की। तब 5 भाइयों में से जिसने अपने माँ बाप की सेवा की ना, उसे बहुत ही कम हिस्सा मिला। तो अब दोस्तों इससे ये जाहिर होता है उसे कम हिस्सा दिया गया, जानबूझकर उसे कम हिस्सा दिया गया। अब जिसने अपने माता पिता की सेवा की ना, वो बिल्कुल ईमानदार था। उसने ये सोचा कि चलो ठीक है, मुझे जितना मिलता है उसने में मैं खुश हूँ। वो हमेशा ये कहा करता था, संतोषी सदा सुखी। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने भाइयों से कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी भाई के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छा लगी तो इसे लाइक करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।